बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। बीरभूम में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एएसआई समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस पर हमला करने वालों की तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस की टीम पर हमला किया गया। एक एएसआई समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का सिलसिला क्यों नहीं थमता, बड़ा सवाल। उधर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक टीएमसी कार्यकर्ता की पीट कर पेड़ से लटकाकर हत्या कर दी गई, जिससे टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक तापस वैद्य को कुछ लोग उठाकर ले गए थे और उसकी लाश जंगल में एक पेड़ से लटकी हुई मिली। वहीं बर्धमान में बीजेपी नेता का शव मिला है। इसके बाद अब बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है, टीएमसी पर हत्या का आरोप लगा रही है। उधर दक्षिण 24 परगना में पोस्टर लगाने को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बुरी तरह से पीटा है। तो चुनाव दर चुनाव पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम क्यों नहीं लेती, बड़ा सवाल यही है। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई है और हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव है। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। इसके अलावा बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या और इसका आरोप टीएमसी पर लगा है। हत्या के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। तो पश्चिम बंगाल में चाहे कोई भी चुनाव हो, लेकिन रक्त चरित्र जो है वो थमने का नाम नहीं लेता और इस बार भी लोकसभा चुनाव में यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है और हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी ममता सरकार पर हमला बोल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में शांति बहाल हो गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है और इसके लिए ममता सरकार ही जिम्मेदार है। अमित शाह के बयान पर टीएमसी ने पलटवार भी किया है। ममता बनर्जी जी ने अपनी कार्यशैली डेवलप की है। पहले अत्याचार कराइए, जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं, उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेश काली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक जमाने में आतंकवादी कश्मीर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने देते थे। 2 दिन पहले वहां पर भी 35% वोटिंग हुई, एक रिकॉर्ड है। मतलब आतंकवाद जब से शुरू हुआ तब से अब तक का रिकॉर्ड है। परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का। एक तरफ ममता जी का सरकार का डेवलपमेंट और दूसरी तरफ भाजपा का बंगाल के खिलाफ जो उनका पॉलिटिक्स है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से ही अमित शाह जी का जो इस सब डायलॉग है, उसका खिलाफ पब्लिक ममता दीदी को वोट देंगे। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जैसी स्थिति होती है तो टीएमसी उसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देती रहेगी। इंडिया জোট के नेतृत्व दिए বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ सीटों का बंटवारा नहीं किया था, लेकिन अब जब चुनाव आधे हो चुके हैं तब उन्होंने भरोसा दिया है कि अगर सरकार बनने जैसी स्थिति होती है तो तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन को समर्थन देगी। जी न्यूज़।